कोरिया के चिरमरी में खदानों की वजह से कुछ घरों में दरार पड़ गई थी। क्षतिग्रस्त घरों की हालत को देखते हुए 22 परिवारों को स्कूल में शिफ्ट किया गया। 1 फरवरी की दरमियान रात हल्दीबाड़ी में स्टेट बैंक के पास जमीन धंसने से बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। इस घटना के 2 हफ्ते बाद हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि आपदा की चपेट में आए लोगों को ACCL अपने खाली पड़े मकानों में अस्थायी रूप से शिफ्ट करेगा। लेकिन 3 हफ्ते बीत जाने के बावजूद स्कूल में शिफ्ट परिवारों को राहत नहीं मिल सकी है। वहीं ACCL का कहना है कि 18 फरवरी के बाद वो पीड़ित परिवारों के भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर पाएगा। 1 तारीख को ये भूस्खलन हुआ था, तब से सभी प्रभावित शिशु मंदिर में अस्थायी रूप से हैं। और अभी 15 तारीख को कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग हुआ था, उसमें विधायक जी, महापौर और GM साहब, SDM साहब सभी थे। उस दिन ये फैसला वहाँ लिया गया कि इनको तत्काल 16-17 तारीख तक क्वार्टर दे देंगे। उसके बाद शासकीय द्वारा जमीन का और मुआवजा दिया जाएगा। इधर प्रभावित परिवारों में ACCL प्रबंधन के प्रति आक्रोश है। पीड़ित परिवार जल्द घर दिलाने की मांग कर रहे हैं। हमारा घर दरवाजा पूरा टूट गया है, हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। रोड में आके स्कूल में शिशु मंदिर में बैठे हुए छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, सब भूखे मर रहे हैं। खाना देने से कोई अच्छा है क्या? कई दिन हम लोग दूसरे का खाना खाएंगे हैं? रोज रुपया 2 रुपया कमाते हैं, हम लोग तो रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। इतना दिन, आज 17 दिन हो गए बैठे, कुछ निर्णय नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ आश्वासन मिला है कि लोगों को पट्टा जिनका है उनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा, रहने के लिए घर की व्यवस्था की जाएगी, जमीन की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, मिला कुछ नहीं है। ये जो जमीन की बात हो रही है, घर देने की बात हो रही है, तो घर कौन देगा और जमीन कौन देगा? प्रशासन का कहने का है कि ACCL घर देगी रहने के लिए, और ACCL के ऊपर ही बोला जा रहा है कि इन लोग जमीन चिन्हित करके कहीं पर इन लोग को बसाया जाए। कलेक्टर कार्यालय में बातचीत हुई, कलेक्टर साहब पॉजिटिव बात किए, बाकी अधिकारी बैठे थे वहाँ पर, GM साहब बैठे थे, ADM साहब बैठे थे, विधायक जी भी थे और हमारी महापौर मैडम भी थी। वहाँ पर बातचीत हुई, सारी 3 बिंदु पर बातचीत हुआ वहाँ पर। तो भाई जो इनका मकान जो क्षतिग्रस्त हुआ है, इसका मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए, इसके कलेक्टर साहब ने भी निर्देशित किए उन लोगों को, ADM साहब को। ADM साहब बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये हुई कि इनका जो विस्थापन के लिए कहीं पर लैंड के या जमीन की जगह दिया जाए, उसके लिए भी लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। वहीं पार्षद ने ACCL प्रबंधन पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। रोज ही बात चल रही है, आज ही कल भी मेरी GM साहब से बात हुई थी, आज तहसीलदार साहब से बात हुई, तो बोले व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हमारे सिक्योरिटी के, खोज रहे हैं। कब खोजेंगे, क्या करेंगे, इसका कोई वो नहीं है। शिशु मंदिर का दबाव पड़ रहा है कि आप लोग 4 दिन के लिए बोल के लिए थे तो शिशु मंदिर को खाली किया जाए, कि हमारे बच्चों की परीक्षा है, स्कूल भी खुल गए हैं। और खाने का तो वो लोग 3 दिन का लिख के देते हैं बड़ी मुश्किल में। फिर अब आज 17 तारीख लास्ट है खाने का डेट, फिर हो सकता है उनसे फिर आग्रह करना पड़ेगा कि आगे बढ़ाएं, वरना कल से इन लोग का आदमियों का खाना पीना भी बंद हो जाएगा। और कहाँ जाएंगे इसका कुछ निराकरण नहीं हो पा रहा। मननगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने कहा कि जो परिवार वहां रह रहे थे वो लीज की जमीन थी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों का प्रकरण बनाकर दिया जाएगा ताकि उन्हें जमीन का मालिकाना हक मिल सके। विधायक ने कहा कि जिन्हें राजीव गांधी आवास योजना का पट्टा मिला हुआ है, उन्हें चिन्हित करके सरकार उन्हें जमीन भी देगी। ACCL की लापरवाही से भूस्खलन हुआ और जिसपे ACCL की लीज की जमीन पे जो वहाँ लगभग 40 परिवार वहाँ काबिज था, उनके लिए जो कलेक्टर स्तर की जो मीटिंग थी, उसमें जो यहाँ के GM थे वो और यहाँ की महापौर, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि अभी जो पीड़ित परिवार हैं जिनको शिशु मंदिर में राहत शिविर में रखा गया है, उनको ACCL की जो खाली क्वार्टर है उसमें अस्थायी तौर से उसमें उनको शिफ्ट किया जाए। चिरमिरी नगर निगम के वार्ड नंबर 12 हल्दीबाड़ी में 17 दिन पहले जमीन में दरारें पड़ी थी। इस जगह को जिला प्रशासन ने खाली करवाया और इन्हें शिशु मंदिर स्कूल में विस्थापित कर दिया। लगभग 22 परिवार हैं जिनको विस्थापित किया गया है, जिनके खाने की जो खाने ACCL द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है। लेकिन इसमें मुआवजे की बात करें तो मुआवजा ना ही रहने के लिए घर, और इस पे दोनों ACCL और राज्य जिला प्रशासन आमने सामने हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है
कि यहाँ पर इन लोगों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा दिया गया है, अधिकार पत्र दिया गया है, लेकिन मुआवजा राज्य प्रशासन नहीं, जिला प्रशासन नहीं दे रहा है। यह जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की बनती है, जिला प्रशासन की बनती है कि इन लोगों को विस्थापित करके जमीन और मकान बनवाने के लिए रहने की व्यवस्था दी जाए। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या करता है। अमित श्रीवास्तव, ईटी भारत, कोरिया।